क्या कलिनरी में ग्रोथ स्लो है? होटल लाइन का बेस्ट मंत्र है। स्टार्टिंग का स्ट्रगल पे क्या कहना है? क्या कल आपका एम्बिशन क्या है? क्या सोच के इंडस्ट्री में आए थे? बाहर जाने का क्या प्लान है और कौन सी कंट्री? तो चलो, हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ कुलदीप और बाय प्रोफेशन एक शेफ हूँ मैं। तो आज होंगे जो मेरे को थोड़ा बहुत मैसेज आए, जो कमेंट आए फेसबुक पे, जो मेरी 2-4 वीडियो पे अच्छी रीच थी, उन पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे मैंने। काफ़ी लोगों ने बेइज्जती भी करी, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। तो चलो आज उस पर बात करेंगे। और अगेन शुक्रिया लास्ट वीडियो के लिए भी। अच्छा यार, इंस्टाग्राम पे मैंने सिर्फ हैज़ार्ड्स के ही शॉर्ट्स डाले थे। 1 लाख एक पे 40,000 50,000 व्यूज़ आए, बहुत बढ़िया ही अच्छा रेस्पॉन्स था यार, थैंक यू सो मच। और अब आज करेंगे जो भी मेरे को कमेंट्स आए, जो भी मेरे को पर्सनल मैसेज आए। और एक्चुअली यार मेरा नंबर गया इधर उधर से, मेरे कॉल कर देते हैं यार धड़ाधड़। पर चलो कोई बात नहीं, जिससे मेरी बात हो पाती है उससे मैं ज़रूर करता हूँ। तो आज कलनरी से जुड़े कुछ सवाल और मेरे से जो पूछे हैं, जो मैसेज किए हैं और जो भी कमेंट्स हैं, उनका मैं थोड़ा सा मैंने कहा आंसर करके इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। चलो। तो सबसे पहले है बीरू पहाड़ी का मैसेज। पहले ही पूछो कि भाई 4 साल में सीडीपी कैसे बने, या 3 साल में? हाँ, तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरे को 4 साल लगे भाई। बिल्कुल, उसमें लॉकडाउन भी इंक्लूड है, जबकि लॉकडाउन में हम लोग सब बैठे हुए थे। तो उसका ये है कि मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था कि मैंने पहले सोचा होगा कि मैं 4 साल में बनूंगा या ऐसा कुछ। तो मैंने जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट करी थी 2017 में या 18 में, कंप्लीट मेरा ट्रेनिंग वगैरह हुआ था। तो मैंने मेरिट से स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, जो कि कोटेड बाय मेरिट चकाला से। आज भी मेरे बहुत सारे शेफ्स मेरे कांटेक्ट में है वहाँ के। कुछ तो लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि हमारा नाम नहीं लिया, तो बहुत सारे, जैसे मेरा भाई दीपेंद्र है, संजय भंडारी, दीपक रावत, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अनीश रमोला हो गया, पवन हो गया, शेफ कश्यप हो गया, शेफ महिपाल हो गए। बहुत सारे शेफ ऐसे हैं कि जो आज मेरे कांटेक्ट में। मैं तभी एक ट्रेनी था और आज भी वो लोग मुझसे बात करते हैं। तो और एक कनेक्शन है हमारा, तो बहुत ही संभाला है उन लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जो भी बच्चे कुछ 1-2 नाम छूट गए होंगे, कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। कि लास्ट टाइम 1-2 जन का मैंने नाम लिया था और 2 जन मुझे बोल रहे कि हमने जो त्योरियां करी, तेरा जो हमने वो किया, तेरे लिए हम इतना करते थे कि तू लेट होता था, ऐसा वैसा। तो मतलब चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद उनका। और कुछ ऐसे है कि आज भी मेरी बात होती है तो पता क्या करते हैं वो कि तू कितना भी बड़ा हो जा, ये नहीं है बेटा, तू मेरा ट्रेनी रहेगा। तो मैंने कहाँ बोला। अरे हमारे शेफ बेंगलोर में था जब मैं, शेफ सतपाल बिष्ट करके हमारे डेमी शेफ सीडीपी थे। कल उनका भी मैसेज आया था कि यही हम पहले बोलते थे क्लीनिंग के लिए। वो ऐसे बंदे थे कि जो पहले खुद मेरे को दिखाते थे मैं कैसे झोल झपाटा करके ऐसा सफाई कर देता था। तो वो बोलते थे ऐसा होता है, खुद जाके करते थे, तब बोलते थे अब देखिए ऐसा होता है। तो फिर उनका भी काफ़ी वो रहा बेंगलोर से। तो कोर्टयार्ड की टीम भी, मेरा भाई दीपक आज डेली कॉल पे कॉल करते हैं। तो सारे, संजय है, तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी जर्नी में मेरा सपोर्ट किया है। बिल्कुल स्टार्टिंग का पीरियड तो मेरा ऐसा ख़राब हो गया था कि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो वो जो बंदा बोल रहा है कि सीडीपी 4 साल में, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। कोई लिख के नहीं आता है कि तुम 4 साल में सीडीपी बनो, 3 साल में। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में इंटर हुआ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। स्टार्टिंग के पीरियड में मैं घुसने के लिए तो घुस गया, मेरे भाई के थ्रू गया था मैं, संजय के। तो फिर मेरे को समझ में ही नहीं आया गया, गुस्सा नशा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो ऐसे ट्रीट करते थे नीचे वालों को। भले आप तो काफ़ी टाइम अभी चेंज हो गई इंडस्ट्री, बट वो टाइम पे यार बहुत बराबर बजाते थे। तो मेरे दिमाग में वही बैठ गया कि भाई हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? तो वही करते करते जैसे तैसे 1 साल कंप्लीट करके ट्रेनिंग, फिर अगले स्टेप में गया, फिर वहाँ भी खाई, अगले गए, ऐसे। तो मेरे अंदर वही जुनून था कि मैं कब वो पोजीशन पे जाऊँगा और कब मैं किसी की सुनूंगा नहीं। क्योंकि काम के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं था, काम हम बढ़िया करते थे। बट हरकतें थी ना हमारी, फट करके इधर भाग जाना, फटक से उधर, अगले दिन डांडी, कल हाँ छुट्टी चाहिए यार मेरे को, कल मैं ऑफ लूँगा, ऐसा करके, और ये करना। और वो लोग, क्योंकि वो लोग चले गए थे वहाँ से गुजर के आगे, तो उन लोगों को सीरियस लड़के जिधर, हम लोग मस्तीखोर हरामी थे हम लोग। तो बहुत मुश्किल हो गया था वो सब जर्नी। और
जब तक हम लोग मजाक मस्ती में ले रहे थे तब तक ठीक थे, पर जब से बातें दिल पे लगने लगी, जब ज़्यादा लगा कि बेटा अब तो बहुत बेइज्जती हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ बातें दिल पे लगने लगी, तब हम सीरियस होने लगे। और तब एक ही था दिमाग में कि बस वहाँ तक जाना है, वो मुकाम तक। और मैंने फिर उसके बाद डेली काम पे फुल फोकस रहा और हर एक काम सीखने की वो रखी। और सबसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत था, ऐसा नहीं कि अपने सीनियर के सामने दिखा हो तुम, ये नहीं, पर अपने में एक होना चाहिए, एक जुनून, एक जज्बा होना चाहिए। उसके बाद हर साल एक प्रमोशन लिए और हो गया था भाई। फिर किस्मत अच्छी, किस्मत ने भी साथ दिया कि एक ही साल मैंने डेमी शेप में काम किया है, 1.5 साल के लगभग कॉमी 1 में काम किया है, 1 साल के लगभग कॉमी 2 में काम किया है और 4-5 महीने कॉमी 3 में किया है और मैं CDP में बन गया। तो फिर 1.5 साल मैंने CDP में काम किया, फिर सूशेप में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, किस्मत ने भी साथ दिया है। और ज़रूर कोई तुमको फ्री में नहीं लेगा जब तक तुम काबिल नहीं हो। तो ये जर्नी थी, ज़रूर मैं ये नहीं बोलूँगा मेहनत भी थी किस्मत। तुम अगर कैपेबल नहीं हो कोई तुमको नहीं लेगा, अगर तुम लायक होगा तभी तो बंदा अपनी कंपनी में तुमको हायर करेगा। तो वैसा नहीं है, कोई भी तुम्हारे ऊपर कितना भी बड़ा बैठा हो, अगर तुम कैपेबल नहीं हो तुम चले जाओगे, लेकिन तुम उड़ जाओगे वहाँ से। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत स्टडी करी है होटल के इस पे, इतनी एक एक चीज़ करके बारीक करके पढ़ी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल पे भी मैंने काम किया है। तो मैं अगर काम भी करता हूँ, बैंक्वेट्स भी करता हूँ, आला कार्ट भी करता हूँ, और बैंक्वेट्स आला कार्ट वगैरह, बल्क कुकिंग भी, और दोनों। और स्पेशलिटी में मैंने 3-4 स्पेशलिटी में काम किया है। लीला में जमावर में था, ललित में बलूची था हमारा, नोवोटल में बगीचा था, कोर्टयार्ड बाय मैरिट में मलंग था, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में भी काम किया है। तो ये आपकी मेहनत है और आप कितने काबिल बन सकते हो, कितने काबिल हो वही दिख सकता है, वही तुम्हारे काम आएगा। तो तुमको चेंज करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होता है इजी। तो काफ़ी नॉलेज गेन किया है भाई, पढ़ता था मैं, ये लगता था कि एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि इंसल्ट पसंद नहीं थी हमको, कि अरे कोई पूछ लेगा मुंह पे तो बेइज्जती हो जाएगी। जब अशियाना बनना है तो भाई पूरे ढंग से ही बनना है ना। तो ये था, तो इसीलिए ग्रो किया भाई। 4 साल में मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन वो मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग उधर से भी निकल गए आगे, क्योंकि मेरा इरादे में ऐसा था कि बस जाना है तो जाना है, और ट्राई करते रहे और मिल गया। ट्राई करने के बाद मिल जाता है, तुम गो करो। सोचा तो कोई नहीं सोचता भाई ऐसे पहले ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक्वेट शेफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट टाइम जो वीडियो मतलब मैंने डाली थी, तो ये अरविंद कुमार ने पूछा ये कि बैंक्वेट शेफ का मैंने लास्ट में डाला था ना कि बैंक्वेट के लिए गए तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बैंक्वेट के लिए बोलोगे कि बोला कि तुमको क्यों हायर करें एज बैंक्वेट शेफ, क्या तुम करोगे। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए उस पर, बहुत लंबा लंबा लिखा है, आप भी जाके मेरी वीडियो चेकआउट कीजिए फेसबुक पे। बैंक्वेट के शेफ के लिए हायर हमें करो, सबसे पहले तुम उसके कैपेबल होने चाहिए। दूसरा, तुमको मैनेजमेंट आना चाहिए। बैंक्वेट का खेलना कोई खेल नहीं है बच्चों का, पूरा मैनेज आना, पूरी मैनेजमेंट, फूड कॉस्ट के जिम्मेदार तुम रहोगे। पूरा बैंक्वेट का मैनेज, 5,000 का इवेंट आएगा, कैसे मैनेज करोगे, कितना तुमको ऑर्डरिंग करना है, पेरिशेबल करना है, ग्रोसरी करनी है, ठीक है, PR MR हो गया, मटेरियल रिक्वेशन हो गया, परचेस रिक्वेशन हो गया, वो सब देखना पड़ता है पूरा। और बैंक्वेट को वही खेल सकता है जिसको नॉलेज है, जिसको पता है कि 100 आदमी के लिए हमको कितने चावल चाहिए, हमको 500 आदमी के लिए कितना मटन लगेगा। फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारे मेन्यू में क्या है, तुम्हारे मेन्यू में कितने नॉनवेज है, वही एक बैंक्वेट शेफ बन सकता है। अब बोलेगा मटन है, कोई बोल देगा 500 आदमी के लिए बैंकर 40 किलो मटन, तो वैसा नहीं है। वो उस हिसाब से देखा जाएगा कि तुम्हारे मेन्यू में डिश कितनी है नॉनवेज की, चिकन है, फिश है, तो उस हिसाब से वो क्वांटिटी रहेगी। चिकन फिश भी है तो कोई फिश खाएगा, कोई चिकन खाएगा, सब मटन ही नहीं खाएंगे। तो वो डिपेंड करता है। पर अगर मैं तुमको बता दूं 3 नॉनवेज रहेंगे तो सबसे ज़्यादा आदमी मटन ही खाएगा, क्योंकि मटन महंगा है। तो उस हिसाब से वो क्वांटिटी डिवाइड होंगी। फिश इतना लगेगा, फिश सबसे कम लगेगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा चिकन लगेगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा मटन लगेगा, क्योंकि मटन लोग ज़्यादा खाते हैं, फिश कम खाते हैं, चिकन कम खाते हैं। और डिपेंड करती है कौन सी सिटी में कहाँ इवेंट हो रहा है तुम्हारा। अगर क्या साउथ साइड होगा तो साउथ वाले मच्छी ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारी जगह। मुंबई में होगा तो मुंबई में मटन है। तो उस हिसाब से तुमको वो करना है। और डिपेंड करता है कि तुम्हारा ग्रिड में क्या क्या है। अगर एक ही नॉन वेज है तो फिर उस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ेगी, फिर मटन उस हिसाब से रहेगा। तो वो है। दूसरा, तुमको फूड टेस्टिंग पे गेम है। जब हमारे जो भी इवेंट वाले हैं वो आते पहले टेस्टिंग के लिए आते हैं, तो वो टाइम पे तुमको बेस्ट शॉट देना है, बेस्ट खाना देना है। फिर वो बोलते हैं हमको सेम यही इवेंट में ये खाना चाहिए। फिर हम उसका प्रमोट सेल्स के टीम के साथ में कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के थ्रू फूड टेस्टिंग वगैरह और मैनेजिंग। क्वालिटी पे ध्यान देना है। गेस्ट प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्ट को फिर ग्रिड पे भी डिपेंड करता है तुम्हारे कि ग्रिड में क्या क्या है।
पर वो तब फिर उस पर डिपेंड करेगा कि क्या है, चार्जेस कितना है। बहुत सारे ग्रिड में खाली बैंक्वेट में चिकन मच्छी रहता है। अगर एक्सपेंसिव है, ब्रांड है, या कोई इवेंट करने वाला भी बड़ा है तो उसको हम मटन भी ऑफर कर सकते हैं, प्रॉन भी ऑफर कर सकते हैं। बट तुम्हारी फूड टेस्टिंग पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ फूड पे बहुत डिपेंड करता है, और किस तरह सेल्स की टीम के साथ तुम्हें मार्केटिंग पूरा एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रखना है, उनको भी एक्सप्लेन करना है, और हमको क्या बोलते हैं, और तुम चाहिए तो गेस्ट से खुद बात करके गेस्ट को हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। एलर्जन का ध्यान रखना है, उनके न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान रखना है। कोई गेस्ट को एलर्जी और प्रॉन खाता ही नहीं है तो पहले ही वो मेंशन कर देगा, तुमको उस हिसाब से उसको सजेस्ट करना है, सर ये है, उसको फिश एलर्जी, सर ये है, ये है, ये। तो ये ऑल ओवर बैंक्वेट का पूरा गेम है, इस पे तुम बैंक्वेट शेफ बन सकते हो अच्छा। और गेस्ट भी बोलता है तो उसमें आईटीज वगैरह होती हैं, तुम क्या देख सकते हो, अपने हिसाब से एक मेन्यू बना लो, पूरा 7 दिन का अलग अलग मेन्यू बना दो बराबर से पूरा, ठीक है। वीकली मेन्यू बना डाले, बार बार तुम गेस्ट को बोलोगे हाँ आज ये कॉकटेल समोसा मिलेंगे, हाँ भजिया मिलेगी, ये बोलो, चेंज करते रहो। स्प्रिंग रोल दे दो, चाइनीज़ से दे दो, कभी क्वांटी से दे दो, इनका चीज़ शॉर्ट्स, पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स वगैरह ये हो गया, इंडियन से दे दो, तंदूर से काटर रोल दे दो। तो चेंज करते रहोगे तो गेस्ट को क्वांटिटी गेस्ट को चाहिए। गेस्ट थोड़ी ना एक ही चीज़ खाता रहेगा, और कैसा उनको घुमाना वो तुमको आना चाहिए कि कैसा घुमाना है। और फटक से गेस्ट पूछो तो हर चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फटक से गेस्ट पूछेगा, एशियन में घुस गया तो एशियन का फटाफट बताना पड़ेगा। हाँ कभी चिली चिकन दे दिया उनको उसमें, तो फटक से कि हाँ हाँ सर ये है, ये बेस है, इसमें ये इसका सॉस है, मैदा है, इसमें वो करके क्या बोलता है, मैं स्टार्च में ये सब मिक्स करके और फ्राई होके चिली चिकन ऐसे सब बनते हैं, सोया का बेस है, ये सब वो बेल पेपर्स वगैरह ये सब रहता है उसमें। तो फटाफट एक्सप्लेन करके ये तुमको घुमाना आना चाहिए। कुल मिला के गेस्ट फटक से पूछो, फटाफट एक्सप्लेन कर दो, खत्म करो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आदमी, तभी सामने वाला भी थोड़ा डाउट में आ जाता है, ठीक है। तो वही है जो बैंक्वेट शेफ, वही है वो एक जो वेल मैनेज कर सके, और टीम को भी करना है, और जिसको क्वान्टिटी का नॉलेज हो कि भाई बल्क में कभी भी इवेंट आता तो उसको होना चाहिए, वो उसको पूरा पेपर वर्क से खेल के इवेंट भी देखना है। भसड़ हो जाती है बैंक्वेट में, इवेंट उड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं भाई। कभी कभी गेस्ट अंदर ही पहुंच जाते हैं किचन में, भीड़ हो गई है। और हमेशा खाने की क्वांटिटी तुमको थोड़ा बढ़ा के रखनी है, ये नहीं कि फटक 500 आदमी है, 500 में 100 बढ़ गए और खाना खत्म, ही नहीं है। मैनेज करके चलना है उस हिसाब से, और इतना भी मैनेज नहीं करना है कि 500 की जगह 800 का बना है यार, फेंकना पड़ा, ये कर रहा, फिर वैसे फिर कॉस्ट पे अपनी लग जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से दोनों मैनेज करके उस हिसाब से प्रिपरेशन होगी कि भाई ये रेडी टू ईट ये रखना, तुम खाली इसको मेजन प्ले करके रखना, और ताकि हम घुमा के दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बना दो और फिर खराब हो तो यूज़ होगा ही नहीं, अगले दिन होगा बस, उसके बाद तो उड़ जाएगा वो। तो ये था, तो मैंने भी अपनी जर्नी बैंक्वेट से स्टार्ट करी थी। हमारे शेफ उदय करमलकर थे भाई। शेफ नमस्ते, देख रहे होंगे आप। तो मैं जैसे घर जा भागने के लिए ना, तो शेफ क्या करता, स्टोर पूरा निकाल देता, कुलदीप इसको फटाफट अच्छे से अरेंज करके लगा, उधर वो बेसन गिरा वो सब साफ करके, क्योंकि हम लोग आराम टाइम टू टाइम घर भागने की सोचते, पूरा घुमा के चल बेटा एक काम कर तू इस पे लग जा फटक। कभी कभी तो गाड़ी से वापस बुलाता था। तो शेफ का भी क्या भाई, क्या मैनेजमेंट था शेफ उदय करमलकर का, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, वहीं से सीखे, बहुत बराबर बजा के रखी थी सबकी। तो चलो, तो नेक्स्ट ये था, ज़्यादा ना लंबा करते हुए फिर पक जाएंगे। तीसरा क्या कलिनरी की ग्रोथ स्लो है? यस भाई, ये पुराने लोगों के चक्कर में कलिनरी की ग्रोथ स्लो है। पुराने लोगों ने वाट लगा रखी इंडस्ट्री की कि हम 15-20 साल मरेंगे तो तुम भी 15-20 साल मरोगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। F&B में देखो, तुम सर्विस में, फ्रंट ऑफिस में देखो, स्टीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, सीनियर स्टीवर्ड सीधा एग्जीक्यूटिव। तो ये चेंज करना चाहिए इनको। वो क्या करते थे कि हाँ, फ्रंट ऑफिस देखो, F&B का देखो तुम, स्टीवर्ड, सीनियर स्टीवर्ड और सीधा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब एक CDP का लेवल है, इधर से CDP भी एग्जीक्यूटिव लेवल में आता है, एग्जीक्यूटिव लेवल में आता है। CDP बनते बनते आदमी के छिलके निकल जाते। जैसे अपने लड़के कमेंट कर रहे थे कि 5 साल में कैसे बने, उन्होंने एक दिमाग में पकड़ रखा है हम 8 साल घसेंगे। अरे कुछ तो नया सोचो यार। इधर 8 साल में हमारे साथ का लड़का मास्टर शेफ बन गया 7 साल में। जिनको पता है वो हंस रहे होंगे अभी, कुल बोल रहे थे तू नहीं बन पाया, वो बन गया। पर वो मेरा सीनियर था, मैंने थोड़ा बहुत काम सीखा उसके साथ में। मैरिट में बना है वो मास्टर शेफ, वो भी इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। तो वो रात तो नींद नहीं आई भाई जब वो मास्टर शेफ बना। तो ये है, ये माइंड सेट हटाओ यार, फ्लो पे डिपेंड करता है। जस्ट गो विद द फ्लो। कब क्या हो तुम्हें खुद पता नहीं है। तुम ये दिमाग में घुसा के बैठोगे 10 साल में CDP, तो वही होगा ना। तो शेफ्स की ग्रोथ थोड़ा पीछे है। स्टार्टिंग में पहले कॉमीज होता था 3 to 1, अब एसोसिएट हो गया। मैं तो बोलता बंद ही होना चाहिए लेवल। 2 साल तुम प्रॉपर कॉमीज में दो, सीधा डेमी शेफ बनो।
आदमी आगे भी तो बढ़ेगा, तुम सैलरी पैकेज भी तो देखो। इस वजह से हमारी पूरी जनता इंडिया छोड़ के तो बाहर जा रही है काम करने, पैसा नहीं है ना, वो लोग भी क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, तो ज़रूर कलनरी की ग्रोथ है, कलनरी के बारे में सोचना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। उन लोगों का 1-2 लेवल है सीधा ठक, तो वहाँ से बंदा CDP में रहता है, जूनियर शुगर मैनेजर बन जाता है, रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाता है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन जाता है। पोजीशन कम है ना, टक 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 स्टेप, और हमारे इधर दुनिया भर के स्टेप है, छिल के निकल जाते हैं। तो ये होना चाहिए, मेंटालिटी को चेंज करो। 2026 है, सभी आगे, सबको आगे बढ़ने दो यार। तो ये है। ओके, नेक्स्ट है कि अब्रॉड का क्या प्लान है, मतलब बाहर जाना है और कौन सी कंट्री जाना है। देख भाई, मेरा पहले प्लान था, मेरे 2 बार मैंने अब्रॉड का ट्राई किया, दोनों बार मेरा खराब हो चुका है। एक बार न्यूजीलैंड का, एक बार UK का।